राधे राधे फ्रेंड्स। कामिका एकादशी और दूसरा सावन सोमवार एक ही दिन 21 जुलाई 2025 को पड़ी है। एक ही दिन में दोनों पूजा आप एक ही साथ कैसे करेंगे, चलिए आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, भगवान शिव जी की सभी प्रिय वस्तुएं, सभी बेलपत्र, आंकड़ा, धूप, जो भी आपको मिल जाता है वो सारी चीज़ें तो हमें लेनी ही है। साथ ही में पीला फूल लेनी है और तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भी लेनी है। और एकादशी है, फल का ही भोग लगता है, तो आप 5 प्रकार का फल ले सकते हैं या किसी एक प्रकार का फल भी 5 ले सकते हैं। साथ ही में मैंने आरती करने के लिए एक कपूर ले लिया है, 1 लोटा जल ले लिया है। आरती के लिए एक दीप ले लीजिए, या तो जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे उससे भी आरती कर सकते हैं। जैनोई साथ में ले लेंगे और कलावा ले लेंगे। और देखिए, भगवान शिव जी के अगर शिव परिवार आपके पास फोटो है या मूर्ति है, आप उनको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। और आपके पास अगर नहीं है तो आप केवल शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन पीला रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये सावन की एकादशी है, ऊपर से सोमवार भी है, आप चाहे तो इस दिन हरा कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का आसन ले लिया है। और अब चलिए देखते हैं पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए, आप चाहे तो पूजा अपने मंदिर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगा के जो ग्रीन कलर का आसन हमने लिया था वो बिछा दिया है। फूलों का आसन लगाया है। आप चाहे तो तिलों का आसन भी लगा सकते हैं। तिल का व्यवहार करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। फिर भगवान शिव जी की जो शिव परिवार है उन्हें हम स्थापित करेंगे। भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण जी को एकत्रित रूप से स्थापित करेंगे। और फिर सभी देवी देवता को स्मरण करते हुए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री भगवान श्री विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से दोनों भगवान को स्मरण करते हैं। एक दूसरे के परिपूरक है भगवान शिव जी, भगवान नारायण जी एक दूसरे को अपने गुरु मानते हैं। बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी आज के दिन अगर इस तरह से पूजा करते हैं तो। इसके बाद हमें थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए हमें भगवान का स्नान का भाव कराना है। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः करके गणेश जी की पूजा कर लेंगे। उसके बाद सभी देवी देवता का पूजा करेंगे और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास अगर विग्रह है, आप चाहे तो जो इत्र हमारा है, इत्र से मालिश कर सकते हैं। और नहीं तो इस तरह का जो कलावा हम चढ़ाएंगे वस्त्र स्वरूप, इसमें इत्र लगा के चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ख़ास करके सावन के महीने में, बारिश के समय, मानसून का जो टाइम होता है, इसमें इत्र का व्यवहार बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने इत्र लगा दिया है। और इसके साथ ही हमें मंत्र बोलना है, ओम वस्त्रम समर्पयामि, यानी कि वस्त्र हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद हमें सभी देवी देवता को टीका लगाना है। चंदन का या भस्म का टीका हम भगवान शिव जी को लगाते हैं। चंदन का ही टीका भगवान गणेश जी को, नारायण जी को लगा सकते हैं। साथ ही में माता पार्वती और माँ लक्ष्मी को हम सिंदूर का या तो फिर जो रोली आता है, रोली का टीका करेंगे। इसी तरह से सभी देवी देवता को हम टीका कर लेंगे। और उसके बाद हमें एक तुलसी दल जो होता है ना, तुलसी मंजरी के साथ कुछ पत्ते लगे हुए, ये तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। लेकिन एकादशी के दिन ये तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, ध्यान कीजिएगा। तो अगर आपके पास पहले से तोड़ा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो जो तुलसी के गमले में तुलसी पड़ा हुआ है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं पूजा में। भगवान शिव जी को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र में चंदन लगा के और पीछे जो मोटा भाग होता है ना, उनको तोड़ के भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। आप 1 से लेकर 1000 तक कितने भी संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम श्री विष्णु नारायण नमो नमः करके भगवान को, श्री विष्णु नारायण को तुलसी के पत्र चढ़ाएंगे। सभी देवी देवता को फूल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को अगर दुर्वा घास है, दुर्वा घास चढ़ाइए। भगवान शिव जी के प्रिय जो भी वस्तुएं होते हैं, क्योंकि सावन का सोमवार जो होता है ना, बहुत बहुत विशेष होता है। और ये जो सावन का सोमवार आया है जिसमें एकादशी की भी व्रत है, ये तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही मतलब दुर्लभ संयोग है आप कह सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही पूजा जरूर करना है। और इसी तरह से पूजा करना है, दोनों भगवान को साथ में इकट्ठा एक ही आसन में बैठा के जब हम पूजा करते हैं ना, तो दोनों भगवान हमारे ऊपर बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसके बाद देखिए, एकादशी के जो पूजा होता है वो फलाहारी पूजा होता है। इसमें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए 5 प्रकार का फल आप चढ़ा सकते हैं, या 5 अलग अलग फल भी चढ़ा सकते हैं, एक ही तरह का भी चढ़ा सकते हैं। हाथ में थोड़ी सी फूल लेके भगवान गणेश जी की कथा कर लेंगे, एकादशी की कथा कर लेंगे। साथ ही में सावन के लिए आप जो भी पढ़ते हो, या सावन सोमवार का व्रत कथा अगर पढ़ते हो, तो वो सारे कथाएं आप इस समय पढ़ सकते हैं।
आपको अगर इतना समय नहीं है तो आप शाम के समय भी कथाएँ पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद अभी हमें करनी है आरती। आरती चाहे तो हम कपूर से कर लेंगे, चाहे तो जो हम दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो अखंड दीपक से आरती नहीं होती है, तो उसे हिलाया नहीं जाता है, फिर आप दूसरा कोई दीपक से आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, इस तरह से आचमन कर लेंगे 3 बार और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी आपको दान के लिए सामग्री निकालना है वो सामग्री आप निकाल के रखिए। दान आप एकादशी या द्वादशी किसी भी दिन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन सुबह सुबह पारण का समय 5:35 से लेकर 7:05 से पहले ही करना है, क्योंकि 7:05 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो ये जो सारे समय है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है, कौन सा समय अभिजीत मुहूर्त है, पूजा किस दिन पारण कब करना है, तो सारे समय के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सावन सोमवार के बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।